दोस्तों नमस्कार। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे दोस्त अमन की है। ये घटना कई साल पहले की है। अमन दिल्ली में एक रिसर्चर था और भारत के दूर दराज इलाकों की अनजानी जगहों और खोई हुई सभ्यताओं के बारे में रिसर्च करता था। एक दिन उसे पता चला कि पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के पास एक गांव है जहां कई लोग गए लेकिन वापस नहीं लौटे। जिज्ञासा में अमन ने वहां जाने का फैसला किया। अमन ने ट्रेन पकड़ी और सफर शुरू किया। ट्रेन घने जंगलों के बीच से गुजर रही थी। टाइम पास करने के लिए वह एक बुक निकालकर पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। अचानक जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही आदमी था जो देखने में बहुत ही रहस्यमय लग रहा था। ये देखकर उसे अजीब लगा। उसने खिड़की से बाहर झांका तो चारों तरफ घना अंधेरा था। तभी ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकी। नाम लिखा था कानपुर स्टेशन। अमन नीचे उतरता है। स्टेशन पर सन्नाटा। दूर तक न कोई चाय वाला न कोई इंसान। तभी एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर उसे दिखता है। अमन उससे पूछता है, वीरपुर स्टेशन कितनी दूर है? स्टेशन मास्टर धीरे से कहता है, तुम्हारी ट्रेन वीरपुर से आगे आ चुकी है। यह आखिरी स्टेशन है। अमन परेशान होकर पूछता है, तो वीरपुर के लिए दूसरी ट्रेन कितने बजे की है? स्टेशन मास्टर कहता है, वीरपुर के लिए अब कोई ट्रेन नहीं है। अब यही ट्रेन कल सुबह वापस जाएगी। तो मैं अब रात भर कहाँ रुकूंगा? अमन ने घबराकर पूछा। स्टेशन मास्टर उसे देखता है और कहता है, यहाँ रुकना ठीक नहीं। मैं भी अपने घर जा रहा हूँ। आप एक काम करो, यहाँ से थोड़ी दूर उस तरफ एक गांव है, आप वहीं चले जाओ। वहां कोई ना कोई आपकी मदद जरूर कर देगा। इतना कहकर स्टेशन मास्टर तेजी से निकल गया और देखते ही देखते वह अंधेरे में गायब हो गया। अमन वहीं खड़ा रह गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब उस गांव को ढूंढकर वहां रात गुजारने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में वह स्टेशन मास्टर के बताए हुए दिशा में निकल पड़ा। अमन गांव की ओर बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे धीमी रोशनी दिखाई देने लगी। अब उसके अंदर थोड़ा उम्मीद जगने लगी थी और वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। रास्ता घने पेड़ों और कंटीली झाड़ियों से होकर गुजरता था। उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कभी कभार उसे कदमों की आवाज सुनाई देती, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता तो कुछ भी नहीं होता। करीब आधे घंटे चलने के बाद अमन गांव पहुंचा। गांव में अजीब सा सन्नाटा था। गली में कोई नहीं था। घरों की खिड़कियां बंद थी। हवा में ठंडक थी जो रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा धीरे से खुला। दरवाजा एक बूढ़े आदमी ने खोला और अमन से पूछा, कौन हो तुम? मैं मुसाफिर हूँ। मेरी ट्रेन छूट गई है और अगली ट्रेन कल सुबह की है। रात भर रुकने की जगह चाहिए, अमन ने कहा। बूढ़े ने उसे अंदर बुला लिया। घर के अंदर का माहौल भी अजीब था। दीवारों पर पुराने चित्र थे। तभी अमन की नजर एक चारपाई पर पड़ी। चारपाई पर एक युवती सोई हुई थी। वह बेहद खूबसूरत थी। लालटेन की रोशनी में वह और भी खूबसूरत लग रही थी। तभी बूढ़े ने उस युवती का नाम लेकर जगाया और कहा, रश्मि बेटी उठो, देखो घर में मेहमान आया हुआ है। रश्मि ने उठते हुए अमन को देखा और वह थोड़ा चौंकी। रश्मि को देखकर अमन को लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा है, उससे मिल चुका है, लेकिन कहां, उसे याद नहीं आ रहा था। तभी बूढ़े ने अमन से परिचय कराते हुए कहा, यह मेरी बेटी रश्मि है, यह तुम्हारी देखभाल करे। फिर बूढ़े ने रश्मि से अमन के लिए खाना बनाने को कहा। रश्मि अमन के लिए खाना बनाने चली गई। फिर बूढ़ा आदमी अमन को एक कमरे में लेकर गया और कहा, बाबू आप हाथ मुंह धोकर तैयार हो जाइए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। अमन तैयार होकर कमरे में बैठ गया। कुछ देर बाद रश्मि अमन के लिए खाना लाई। अमन को बहुत भूख लगी हुई थी। जैसे ही अमन ने खाना शुरू किया उसे स्वाद अजीब सा लगा। उसने प्लेट पर देखा तो वहां खून की बूंदें और हड्डियां थी। यह देखकर अमन चीख पड़ा। रश्मि ने मुस्कुराकर कहा, यह हमारी परंपरा का हिस्सा है, डरने की जरूरत नहीं। अमन को कुछ शक हुआ, लेकिन वह मजबूरी में चुप रह गया। अमन बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था, लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। उसे रह रहकर रश्मि की रहस्यमय बातें याद आ रही थी। बाहर ठंड बढ़ गई थी और चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। रात गहराते ही गांव का माहौल और डरावना हो गया। तभी बाहर किसी के चीखने की आवाज आई। अमन ने खिड़की से झांक कर देखा तो एक साया दौड़ रहा था।
और पीछे कई साए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अमन ने घबराकर रश्मि को आवाज दी। वह आई और बोली, यह सब रोज का है, आप आराम से सो जाइए। अमन ने पूछा, यह गांव कितना अजीब है। वैसे एक बात पूछूं, तुम लोग इस माहौल में कैसे रहते हो? रश्मि की मुस्कान एकदम फीकी पड़ गई। उसने कहा, तुम जो मेरे साथ हो। तुम ये क्या कह रही हो रश्मि? हम लोग तो अभी तक एक दूसरे को ठीक से जानते तक भी नहीं। रश्मि ने गंभीर स्वर में कहा, क्या तुम्हें सच में कुछ भी नहीं याद है अमन? रश्मि के मुंह से पहली बार अपना नाम सुनकर अमन हैरान रह गया। आखिर उसे उसका नाम कैसे पता चला, जबकि उसने अभी तक अपना नाम उन लोगों को बताया ही नहीं था। अमन ने कहा, तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रश्मि, और ये तुम क्या याद करने की बात कर रही हो? रश्मि बोली, ये तुम क्या कह रहे हो अमन? तुम मुझसे कितना प्यार करते थे और तुम उस दिन मेरे घर पर बारात लेकर आने वाले थे। हम कितना खुश थे। मैं दुल्हन की जोड़ी में सजी हुई तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लेकिन तुम। इतना कहते कहते रश्मि रुक गई और फूट फूट कर रोने लगी। अमन के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी सांसें अटक गई। रश्मि, क्या कह रही हो तुम? कैसा प्यार, कैसी शादी? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। रश्मि ने गुस्से और दर्द से कहा, तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाई। कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन मैंने तुम्हारे लिए रोया ना हो, लेकिन अब तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊं। अमन घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन रश्मि उसे पकड़ लेती है और कहती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे? क्या तुम्हें याद नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती थी? अमन हैरान था, वह रश्मि को नहीं जानता था और ये जो कुछ भी हो रहा था सब उसकी समझ से बाहर था। अमन को अब रश्मि की आंखों में अजीब सा बदलाव दिखाई दिया। उसकी मुस्कान डरावनी लगने लगी। कमरे की दीवारों पर लगे चित्र अचानक बदल गए। वे सभी अमन के चित्र थे जिनमें वह रश्मि के साथ खड़ा था। यह क्या है? अमन चिल्लाया। रश्मि धीरे धीरे उसके करीब आई और कहा, यह तुम्हारी और मेरी कहानी है जो कभी अधूरी रह गई थी, लेकिन अब पूरी होगी। तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, अब तुम मेरे साथ रहोगे। यह गांव ही तुम्हारी मंजिल है। कहकर रश्मि जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि अमन के रोंगटे खड़े हो गए। अमन ने महसूस किया कि वह अब खतरे में है। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलता वह फिर उसी कमरे में लौट आता। अमन ने बिना वक्त गंवाए खिड़की से छलांग लगा दी और भागने लगा। गांव के बाहर एक घना जंगल था। अमन वहां बिना रुके दौड़ता रहा। उसके पीछे रश्मि और बूढ़े की भूतिया हंसी गूंज रही थी। जंगल में अजीब सी रोशनी और डरावनी आवाजें थी। अमन ने अपने पीछे देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह तेजी से भागते भागते एक सुनसान हाईवे पर पहुंचा। तभी हाईवे पर एक कार रुकी। ड्राइवर ने खिड़की से झांक कर पूछा, तुम यहाँ इस समय क्या कर रहे हो? अमन ने सारी बात बताई। ड्राइवर ने कहा, आओ मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले चलता हूँ। अमन कार में बैठ गया। कार चलते हुए अचानक अजीब सी आवाजें करने लगी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। अमन ने देखा कि ड्राइवर का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें लाल हो गई और वह रश्मि में बदल गया। अमन ने कार से छलांग लगा दी और फिर भागा। भागते भागते वह बेहोश होकर गिर गया और जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उसने देखा कि वह एक खाली मैदान में पड़ा हुआ है और एक बुढ़ा आदमी उसके पास बैठा हुआ है। कल रात में उसके साथ जो भी हुआ था, अभी उसके प्रश्नों का उत्तर मिलना उसे बाकी था। तभी उस बुढ़े आदमी ने अमन के बारे में पूछा। अमन ने वह उसे सब कुछ बता दिया जो कल रात उसके साथ हुआ था। उस व्यक्ति ने जो कहा उसे सुनकर अमन के होश उड़ गए। उसने बताया, यहाँ कई साल पहले एक समृद्ध गांव हुआ करता था। उसी गांव में रश्मि नाम की एक लड़की रहती थी। रश्मि एक सुंदर और सुशील लड़की थी जो एक लड़के से प्यार करती थी और उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन कहते हैं जिस रात उसकी शादी होनी थी उसी रात एक बड़ा भूकंप आया और पूरा गांव जमीन में समा गया। रश्मि और उसका परिवार भी उसी हादसे में मारे गए, लेकिन उनकी आत्माएं यहाँ भटकने लगी और अगर गलती से कोई भी रात में यहाँ आ गया तो वह वापस जिंदा नहीं लौट पाता। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए। अमन ने डरते हुए पूछा, और वो रेलवे स्टेशन? वह आदमी कहता है, जब लोगों के साथ यहाँ भूतिया घटनाएं होने लगी तो डर से कोई भी रेलवे कर्मचारी वहां आता ही नहीं था।
तो मजबूरी में रेलवे ने कई सालों पहले उस स्टेशन को बंद कर दिया। अमन यह सुनकर सन्न रह गया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, रश्मि को उसका नाम कैसे पता था और उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि वह रश्मि से पहले भी मिल चुका है। क्या वह रश्मि के पिछले जीवन से जुड़ा था या यह सब किसी बड़े रहस्य का हिस्सा था? कहते हैं कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलते। अमन उस दिन बच तो गया, लेकिन वह अनुभव उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन गया। क्या आप इस कहानी पर यकीन करेंगे या यह सिर्फ एक डरावना सपना था? जो भी हो, यह राज आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली कहानी का इंतजार करें।